जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं CoinDCX एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर चलिए CoinDCX ऐप ओपन करते हैं और सीधा शुरुआत करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पिन भर देते हैं। CoinDCX में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या देखना है। फ्यूचर ट्रेड अगर आपको करना है तो यहाँ पर देखो मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। अगर आप लैपटॉप से करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उस पर भी वीडियो हम आपको बनाकर प्रोवाइड करवाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मोबाइल से अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखो नीचे फ्यूचर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ जहाँ फ्यूचर लिखा हुआ है, इस फ्यूचर के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। राइट, ये जो फ्यूचर का ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, फ्यूचर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फ्यूचर में ट्रेड करने से पहले जो आप पैसा डिपॉजिट करोगे, ठीक है, पैसा डिपॉजिट कैसे करना होता है वो भी अभी बताएंगे आगे। पहले आप ट्रेड के बारे में समझ लो, फिर डिपॉजिट करना बताते हैं। ठीक है, तो उस पैसे को आपको फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ रिमूव आ रहा है, यहाँ ऐड फंड आ रहा है, ठीक है, मूव INR टू फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐड पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर आप ऐड फंड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो टू फ्यूचर वॉलेट है, फ्रॉम INR वॉलेट है, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो फ्यूचर वॉलेट में ये पैसा है, ठीक है, INR में देखिए यहाँ पर इतना पड़ा हुआ है फ्रॉम, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये 6,969 रुपये हैं फ्यूचर वॉलेट में, ठीक है, वॉलेट में जो है इतना है और INR में हमारे 1,042 रुपये हैं। ठीक, अब अगर INR का 1,000 इसमें शामिल करना चाहें, यानी इसको 7,000 बनाना चाहें, तो यहाँ पर 1,000 रुपये भर के या 500 जितना भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पर ऐड करके, और जैसे ही ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र टू फ्यूचर वॉलेट, तो यहाँ पर देखो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी वहाँ पर हमें 6,000 कुछ दिख रहे हैं, अब ये देख लीजिए 7400 आ गए, 500 और ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। और यहाँ INR पर देखोगे तो यहाँ पर ये पैसा जो है 542 बचा, यहाँ पर फ्यूचर वॉलेट में 7400 रुपये हो गए। ठीक, तो ये तरीका आपको बताया ट्रांसफ़र करने का। अब पैसा जैसे ही आप और डिपॉजिट करने का भी आगे बताएंगे। तो इतना आपने ट्रांसफ़र कर लिया, उसके बाद आपके सामने देखो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है। अब चार्ट यहाँ पर देखो, चार्ट का ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ट्रेड्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट जो आपको दिख रहा है और उस चार्ट के साथ में यहाँ पर देखोगे तो 15 मिनट ये टाइम फ्रेम है, ये कैंडल है और ये इंडिकेटर है। ठीक, तो 15 मिनट पर टच करके यहाँ पर आप इसको टाइम फ्रेम को स्क्रॉल करोगे अप साइड, 1 आवर डेली या जो भी लगाना चाहो उसको लगा सकते हो। ठीक है, जैसे हमने 1 आवर का लगा लिया, ठीक है। और यहाँ इंडिकेटर जैसे ये लगा हुआ, इसको हटा दिया, तो इंडिकेटर पर क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन VWAP लगा लें या कोई भी इंडिकेटर जो आप लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर लगाने के बाद यहाँ पर आप ये चार्ट देख लोगे। चार्ट को देखने के बाद यहाँ पर देखो जैसे इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखो ये एरिया आपको सपोर्ट का दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से, और ये आपको रेजिस्टेंस का दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ सपोर्ट से आपको बाइंग करनी है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फिर से, और यहाँ पर देखो जो है इसको आप अपनी फिंगर से अप डाउन भी कर सकते हो चार्ट को। ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पर जैसे लॉन्ग पोजीशन बनानी है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगी, ठीक है, अप साइड जाएगी, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग पोजीशन बनाओगे। यहाँ पर देखिए लॉन्ग लिखा है और यहाँ बगल में शॉर्ट लिखा है। अगर आपको लगता है मार्केट डाउन साइड जाएगी तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। राइट, लॉन्ग पोजीशन अगर आपको बनानी है मान लीजिए, ठीक है, अगर आपका व्यू है अप साइड मार्केट जाएगी तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और अगर आपका व्यू है मार्केट डाउन साइड जाएगी तो शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पर देखो लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग पर क्लिक रहने देंगे। अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी तो शॉर्ट पर टच करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ना लॉन्ग और ये शॉर्ट। ठीक, तो अभी शॉर्ट पर आ गया, इसको लॉन्ग पर कर देते हैं। आइसोलेटेड, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़रूरी ऑप्शन है, आइसोलेटेड। इसको यहाँ पर आइसोलेटेड रहने देना है। अगर आइसोलेटेड नहीं होगा, ठीक है, तो आपका पैसा जो है, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, ठीक है, 10,000 रुपये हैं, आपने 5,000 का ट्रेड एग्जीक्यूट किया और आइसोलेटेड सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, तो 5,000 आपका ट्रेड मान लीजिए नुकसान हुआ,
तो आपके पास बैलेंस जो 5,000 बचा है ना, उसमें से आपका ट्रेड चलने लग जाएगा। लेकिन आइसोलेटेड रहेगा तो आप मान लीजिए 5,000 का लगाते हैं, 4,000 का लगाते हैं, तो जितने का ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं सिर्फ उतना ही पैसा आपका लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मार्जिन है 10x अभी लिया हुआ है, आप यहाँ पर 100x तक का मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना, 5x और 10x बहुत होता है। ठीक है, 5x सजेस्टेड रहता है आमतौर पे, तो यहाँ पर मार्जिन आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो मार्केट लिखा हुआ है, तो मार्केट पर टच करोगे तो मार्केट प्राइस पर जो भी लाइव प्राइस चल रहा होगा उस पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अभी चल रहा है 1,08,600 कितना है 65। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखता रहेगा लाइव प्राइस और यहाँ पर भी दिखता है, तो 1,08,665। और अगर आप लिमिट ऑर्डर पर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ मार्केट की बजाय लिमिट करेंगे और यहाँ पर लिमिट प्राइस में जैसे 865 है। ठीक है, मान लीजिए आप 860 भर देते हैं, तो जब भी प्राइस 860 आएगा, ठीक है, तो आपकी पोजीशन 1,08,646 है ना, 8,640 मान लेते हैं आप भरते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से प्राइस आ जाएगा। अभी हम जो है यहाँ मार्केट प्राइस ही लगाएंगे। ठीक, उसके बाद मार्केट प्राइस सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ साइज़ में आप अमाउंट भर देंगे। अमाउंट कितना भरना है, अगर आप इतना मार्जिन ले रहे हैं तो यहाँ नीचे देखो इतना कम से कम भरना पड़ेगा, 70,000 10x है। अगर इसको मार्जिन को हम कम कर दें, ठीक है, मार्जिन कम कर देते हैं तो यहाँ पे जो है कम आ गया। अब ये 30,000 कम से कम भरना है, तो अब यहाँ पर हम 30,000 भर देते हैं मान लीजिए, या 35,000 भर देते हैं। चलिए 35,000 भर दिया, तो 35,000 भरने के बाद आपका देखो आपका कितना पैसा लगेगा। आपका जो मार्जिन यूज़ होगा वो यूज़ होगा 6,081। ठीक है, ये आपने इतना समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर बाय लॉन्ग पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही बाय लॉन्ग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखो पोजीशन चल चुकी है, राइट, ये देख लीजिए यहाँ पोजीशन चल रही है, ये पोजीशन चल रही है। ये ROI दिखेगा यहाँ कितने % का प्रॉफिट है, कितने % का नुकसान आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका PNL दिखेगा, यहाँ पर आपका PNL दिखता रहेगा। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ नीचे आपको दिखेगा ऐड TPSL। ठीक है, टारगेट पॉइंट और SL पॉइंट, तो इस पर टच करेंगे और यहाँ पर देखो टेक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना लेना है, यानी कि आपको टारगेट क्या रखना है वो यहाँ पर अमाउंट सेट कर देंगे। तो 1,08,000 मान लीजिए 755 अगर भरते हो तो इतना प्रॉफिट आता है। ठीक है, 1,08,000 या 1,09,000 भरते हैं, मान लीजिए हम 1,09,850 भरते हैं तो 320 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा सकते हैं 1,08,000 है, और जो है मान लीजिए यहाँ पर 545, तो इतना आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक, जितना भी आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहें उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब ये सेट कैसे करना है उसके बाद इसको कंफर्म कर देंगे। स्टॉप लॉस सेट करने का, जैसे मान लीजिए यहाँ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम टारगेट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 1,09,250 का हमारा टारगेट हो गया। या फिर मान लीजिए हम इस पॉइंट को टारगेट रखना चाहते हैं तो 1,09,500 हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर हम स्टॉप लॉस हमें रखना है तो ये वाला पॉइंट स्टॉप लॉस रखना है, तो 1,08,560 जो है हमारा स्टॉप लॉस हो गया। इस तरीके से यहाँ पर अब ये 2 ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस के। और अगर आप नहीं लगाना चाहते, आप लाइव मार्केट देखते रहेंगे, उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है या वैसे भी आपको कट करना है, तो यहाँ पर देखो पोजीशन लिखा रहता है क्लोज़, तो क्लोज़ पर क्लिक करोगे आपकी पोजीशन जो है क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, बस इतना है। अब इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।